हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? नमस्कार सभी को। तो हम पिछले सेशन में हमने जाना था मेडिटेशन के बारे में कि ध्यान क्या होता है, ध्यान करने के तरीके कैसे होते हैं, ध्यान का असली लक्ष्य क्या होता है। ये सब बातें हमने पिछले सेशन में करी थी और ये जो सेशन है इसमें हम ध्यान की कुछ विधियाँ, ध्यान के कुछ मेथड्स और उसके साथ-साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो ध्यान के दौरान हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उन सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान के बारे में जो हमने पहले डिस्कस करा था उसको मैं ज़रा आपके सामने एक बार बता देता हूँ वापस से, जो लोग पहले नहीं आए थे उनके लिए। तो ध्यान एक प्रक्रिया है जिससे आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपके विचारों के ऊपर आपकी अवेयरनेस है, आपकी अटेंशन है, उसको अपन कंसंट्रेट करके, फोकस करके किसी एक विचार या किसी एक काम के ऊपर लगाएं तो उसे हम ध्यान कहेंगे। अब ध्यान किसी भी चीज़ या किसी भी विचार के ऊपर हो सकता है और उसके ही बेसिस पे उसके अलग-अलग टाइप्स होते हैं। तो हम अलग-अलग प्रकार के मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को आज हम देखेंगे जो एक बिगिनर कर सकता है। हम आज वो प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे जो कोई भी व्यक्ति अपने ध्यान के प्रक्रिया को शुरू करने के लिए, पहली बार अगर आप ध्यान कर रहे हो तो अपने स्टार्ट कैसे करें इस मेडिटेशन की जर्नी को। तो उसमें जो बेसिक मेडिटेशंस आपके काम में आ सकते हैं इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और वो कुछ डिफ़िकल्ट मेडिटेशंस नहीं होंगे। हम एकदम सिंपल मेडिटेशंस रखेंगे आपके लिए, जिनको कोई भी समझ सकता है, कोई भी कर सकता है। पर इनको करने से पहले एक बात समझना बहुत आवश्यक है, जो मैंने अभी आपको बताई कि ध्यान का अर्थ होता है किसी भी एक विचार या काम पे अपने सारे ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है? बाकी सारे जितने भी ध्यान विचार हैं उनको अपने मन में ना आने देना, उनको इग्नोर करना और केवल एक विचार पर ध्यान देना, इसे हम ध्यान कहेंगे। तो ध्यान किस चीज पर हो रहा है ये डिटरमाइन करेगा कि ध्यान हम कैसे करें। जैसे कि ध्यान में कुछ चीजें हैं। एक ध्यान करने वाला व्यक्ति, एक जिस चीज का ध्यान किया जा रहा है, जो जिस चीज का ध्यान किया जा रहा है वो डिटरमाइन करेगी कि आप किस तरह से ध्यान कर रहे हो, क्योंकि ध्यान करने वाला व्यक्ति तो सेम ही रहेगा। तो इसलिए मैंने एक सीरीज बनाई है जिसकी वजह से मैं स्टार्टिंग से लेकर आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ध्यान की जर्नी को बिगिन कर सकते हो। तो सबसे पहले का जो ध्यान का प्रोसेस होता है, जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो किसी एक्शन के ऊपर ध्यान है, किसी कर्म के ऊपर ध्यान है। फॉर एग्जाम्पल, ये ध्यान की प्रक्रिया है, आप कभी भी इसको ट्राई कर सकते हो। मान लो आप चल रहे हो, कहीं पे जाने के लिए आप पैदल चल रहे हो, तो चलते हुए आपको उस चलने की प्रक्रिया पर ध्यान लगाना है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान उस प्रक्रिया में नहीं होता। हमारा ध्यान हमारे विचारों में भटका हुआ होता है। भले ही हम चल रहे होंगे पर हमारे मन में ये चल रहा होगा कि आज शाम को क्या खाना है, मेरे मार्क्स कितने आएंगे, क्या मेरी बॉस मेरी सैलरी बढ़ाएंगे या नहीं, ऐसे अनगिनत विचार हमारे मन में आ रहे होते हैं। इस विचारों की जो ये भीड़ है जो हमारे दिमाग में छाई हुई होती है हमेशा, इसकी वजह से ही हमारे ध्यान करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, हमारा फोकस करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। और अध्यात्म में ध्यान लगाने का जो ये पावर है, ध्यान लगाने का जो ये प्रक्रिया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपने मन को, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना है, अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना है, आपके माइंड को आपको कंट्रोल करना है, तो आपको ध्यान लगाने सीखना ही पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस है कि आप किसी भी काम को करते हुए उस काम में ध्यान दो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप खाना खा रहे हो। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, खाना खाते हुए खाना खा रहे हैं पर उनके अलग अलग विचार चल रहे हैं, या तो कुछ देख रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। अब वो चीज़ गलत नहीं है कि ऐसा आप कर रहे हो तो गलत है, नहीं। पर वो जो आप ऐसी चीज़ कर रहे हो, कुछ देख रहे हो या फिर कुछ सोच रहे हो खाते वक्त, तो उससे हो क्या रहा है, खाने के प्रोसेस से आपका ध्यान हट जा रहा है।
उससे आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता, पर वो बात हम अभी नहीं करेंगे। हमारा मेन टारगेट ये है कि हम ध्यान लगाने की प्रक्रिया कैसे सीख रहे हैं। तो आप सबसे पहले कोई भी काम करते हुए उस काम पे कैसे ध्यान लगाना है, इसे आप सीख सकते हैं। ये सबसे बेसिक प्रक्रिया है, इसमें आपको आंख बंद करके भी नहीं बैठना है। जो काम आप कर रहे हो उसी पर ध्यान लगाना है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका पूरा ध्यान उस पढ़ाई की चीज में होना चाहिए। किताब से पढ़ रहे हो या फिर लैपटॉप से पढ़ रहे हो, किसी भी चीज से पढ़ रहे हो, आपका पूरा ध्यान उसी चीज पर होना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हो तो आपका पूरा ध्यान खाने पर होना चाहिए। कैसे खाने पर ध्यान कैसे रखना है, आप खाने को हाथ में लेते हो, उसे हाथ पर फील करो। फिर उस खाने को जैसे आप मुंह में लेके जाते हो तो उसको मुंह में फील करो, उसको अच्छे से चबाओ, उसको फील करो नीचे जाते हुए। तो ये पूरे प्रोसेस को आप जब एक्सपीरियंस करोगे, अच्छे से इस पे फोकस करोगे, इस पे ध्यान दोगे, तो आपके खाने से एनर्जी जो आपके शरीर में जाती है वो भी बहुत टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। आप बहुत एनर्जेटिक फील कर पाओगे, आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी, और इसके साथ साथ आपके ध्यान करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि आप अब ध्यान कर रहे हो। नॉर्मल पर्सन की सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है कि वो किसी भी काम को करते हुए उस काम पर ध्यान नहीं लगा सकता। अब आप ये समझने का प्रयास करो, अगर आप नॉर्मल काम जैसे चलना, खेलना, खाना, पीना, इन पर ही ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, तो आपके बॉस ने आपको आके बोल दिया कि मुझे पीपीटी चाहिए या मुझे कोई रिसर्च चाहिए, इसको तुम रिसर्च करके दो, तो उस चीज पे आप ध्यान कैसे लगा पाओगे? उस पर तो उल्टा आपको ज्यादा दिमाग लगाना है, उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स चाहिए। आप कम एफर्ट्स वाली चीजों पर ही ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, तो आप ज्यादा एफर्ट्स वाली चीज पे कैसे ध्यान लगा पाओगे? तो यहाँ पे हमारी विकलांगता आती है, हमारा यहाँ पे एक डिसेबिलिटी आ जाती है कि हम ध्यान लगाने की कैपेबिलिटी खो चुके हैं। हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज पे। फोकस करने के लिए हमें ध्यान का ही सहारा लेना पड़ेगा, मेडिटेशन का ही सहारा लेना पड़ेगा। और उसमें सबसे बेसिक जो आपकी प्रैक्टिस होती है वो ये हो सकती है, क्योंकि इसको करने के लिए ना आपको कहीं बैठना है, ना आपको कुछ करना है, आपको बस जो भी काम कर रहे हो उसे ध्यान से करना है। इसे आप माइंडफुलनेस से भी कह सकते हो। तो आप जो भी काम करो उसे पूरी तरह से करो, होश में करो, अवेयर हो उस काम के। और ये पूरे दिन चल सकता है, इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं होती। इसलिए बहुत अच्छी मेडिटेशन प्रैक्टिस है, मैं इसको सबको रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप सब्जी काट रहे हो, आप किसी अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लिटरली एनीथिंग, आप वो काम करते हुए उस काम पे अपना पूरा ध्यान लगा सकते हो। तो आपकी जो ध्यान की कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी। इससे होगा क्या, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आपके माइंड पे आपका कंट्रोल बढ़ेगा, आपके विचार आपको तंग नहीं करेंगे, आप एक काम पर फोकस कर पाओगे। और जब एक व्यक्ति एक काम पर फोकस कर पाता है तो वो काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो इंसान एफर्ट्स लगाता है वो 100% फ्रूटफुल होंगे। जैसे कि आप पढ़ाई करते हो पर आपका ध्यान मोस्टली पढ़ाई की किताब में या जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उस पर नहीं लगता है, आपका आधा जो ध्यान है वो विचारों में, अलग ही विचारों में खोया रहता है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि हम वो जो ध्यान अलग विचारों पे लगा हुआ है उसको भी हटा के उन विचारों से उसी काम पर लगाएं जो हम काम कर रहे हैं। अगर आप 10% एफिशिएंसी से अगर आप कोई काम कर रहे हो अभी, तो हम चाहते हैं आप 80 या 90% एफिशिएंसी से वो काम करो। इससे क्या होगा, इससे वो काम का जो एफर्ट है वो कम होगा और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब काम आपको कम करना पड़ेगा और आपके उसमें सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी या फिर जो उसके चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें समझना चाहिए। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, इसमें कोई एज गैप नहीं है, कोई जेंडर गैप नहीं, कोई रेसिज्म नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, कोई भी कहीं भी कर सकता है। और क्योंकि ये इतना सरल है इसलिए इसको आसानी से लोग बताते नहीं है। मोस्टली आपको फी पे करनी पड़ती है, कोई बड़े बड़े गुरुओं के पास जाके सेशंस में आपको फी पे करनी पड़ती है, वो आपको सेम चीज बताएंगे कि जो भी काम कर रहे हो उसको अवेयर रह कर करो, और उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये बिल्कुल जनरल बात है, इसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बात दिमाग में आपको बैठनी ही चाहिए। ये बात आप मुझसे वापस रिपीट करा सकते हो, अगर मैं वापस रिपीट कर देता हूँ,
जो भी काम आप कर रहे हो, अगर उसमें आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, तो जब कोई इम्पोर्टेंट काम आपके पास आएगा तो आप उस पे भी ध्यान नहीं लगा पाओगे। नॉर्मल प्रोसेसेस लाइक खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, अब ऐसा नहीं है कि आप ये कर रहे हो तो और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। उसके साथ-साथ हम और आगे बढ़ते हैं। एक और प्रकार की मेडिटेशन प्रैक्टिसेस होती है, जहाँ पर आप रूप का ध्यान करते हो। ओके, रूप का ध्यान कैसे करते हैं? मतलब जैसे आप किसी एक डेटी को पसंद करते हो, किसी एक भगवान के स्वरूप को पसंद करते हो। आपको कृष्ण का स्वरूप प्रिय है, आपको शिव का स्वरूप प्रिय है, आपको माँ दुर्गा का स्वरूप प्रिय है, आपको गणेश का स्वरूप प्रिय है। उनके रूप पर आप ध्यान कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपके कोई गुरु हैं, कोई ऐसे स्पिरिचुअल बीइंग है, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, रमन महर्षि हो गए, माँ आनंदमयी हो गई, ऐसी कोई स्पिरिचुअल बीइंग है जिनसे आपका खास कर प्रेम है, तो उनके रूप पर, उनके जो शरीर है उसके रूप पर आप ध्यान कर सकते हो। ये भी ध्यान करने का एक बहुत सरल तरीका होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, सिंपल मैं तरीका बताता हूँ। आप एक, जो भी आपको प्रिय है, आपका जो डेटी जैसे कृष्ण है, तो कृष्ण की एक फोटो रखो अपने सामने। एक कमरे में गए, अपने कृष्ण की फोटो रखी चौकी पे या फिर टेबल पे। उस फोटो को थोड़ी देर के लिए देखो, उस फोटो को 15-20 मिनट के लिए निहारो, उसको अच्छे से देखो, और फिर 15-20 मिनट देखने के बाद अपनी आंखें बंद कर लो। फिर उस फोटो को अपने मन पे इमेजिन करो, मन में इमेजिन करो, और उस फोटो पर ध्यान लगाओ। तो ध्यान लगाते लगाते जब इस ध्यान को आप करने लगोगे, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो जिस डेटी पे, जिस देवता पे, जिस रूप पर आप ध्यान लगा रहे थे, वो आपको प्रत्यक्ष रूप में भी दिखने लगता है, क्योंकि आपने उसके ऊपर मेडिटेट ना कर लिया है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रकार का मेडिटेशन है, और इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो पहला हमने किसी भी काम पे मेडिटेशन देखा, और दूसरा हमने देखा फॉर्म पे। एक और प्रकार का मेडिटेशन हम कह सकते हैं जो आता है शरीर पर। शरीर पर, किसी और के शरीर पर नहीं, हमारे खुद के शरीर पर। इसको कैसे करें? आप एक अकेले कमरे में बैठ गए, आंख बंद कर ली आपने। आंख बंद करने के बाद अपने शरीर पर मेडिटेट कर रहे हो, शरीर कोई भी हिस्से पर। आप पैर से स्टार्ट करते हो, अपने पैर को फील करना स्टार्ट करो। आप महसूस कर पाओगे कि मेरे पैर हैं। आप अपना ध्यान पैरों पर लगाओ, अपनी पैरों की उंगली से लेकर धीरे धीरे अपना ध्यान उठाओ शरीर पे, ऊपर आते हुए कमर, फिर अपनी छाती, अपने हाथ, इन सब चीज़ों को फील करो, अपने पूरे बॉडी को फील करो। फिर अंत में आकर, या मेजरली जो फलपूर्वक होता है, या तो आप यहाँ पे आईब्रोज के बीच में ध्यान लगा सकते हो, या फिर आप अपने हार्ट पे ध्यान लगा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। पहले अपनी पूरी बॉडी पर ध्यान लगाओ, हर एक पार्ट पर ध्यान लगाओ। ध्यान केंद्रित करो पहले अपनी पैर की उंगलियों पर, फिर ऊपर आओ पैर पर, फिर जांघ पर, फिर ऐसे करके ऊपर आया करो। ऐसे पूरे शरीर पर ध्यान लगाओ, और फिर अंत में अपना ध्यान यहाँ पर या हार्ट पर केंद्रित कर दो। तो ये भी एक बहुत अच्छा ध्यान है। फिर आपको वहीं पर ध्यान लगाए रखना है, और उसको हटाना नहीं है। जब तक आप ध्यान लगा पा रहे हो तब तक लगाए रखो। ओके, तो ये जितनी भी प्रैक्टिस मैं बताऊंगा, जो काम करने वाली थी फर्स्ट, उसके अलावा उन सबको एटलीस्ट आप आधे घंटे करो तो बहुत अच्छा रहेगा। आधे घंटे आपको इन सब प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट। तो ये हो गई बॉडी के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको बस सीधा बैठ जाना है, कहीं पे भी आलती पालती मार के, या कैसे भी आप बैठ सकते हो। बैठना बस सीधा है, इतना ध्यान रख लेना। चेयर पे भी बैठ सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो। ऐसा कुछ आपके पास पाबंदी नहीं है कि भाई मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मेरे को बीमारी है कुछ, मैं बेड से नहीं हिल पा रहा हूँ। आप बेड पे लेट के करो। ध्यान शरीर का नहीं होता, ध्यान आपके मन का है। मन तो अपाहिज नहीं हो सकता ना, आप ध्यान तो लगा ही सकते हो किसी भी विचार पर। तो इसमें हमको कोई बहाना नहीं मारना चाहिए कि आज मेरे थोड़े पैर में दर्द हो रहा है, मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा, आज मुझे थोड़ी जुकाम है, मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा। ये सब बहाने करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान शरीर से रिलेटेड है ही नहीं। भले ही शरीर अगर मजबूत है, शरीर अगर स्वस्थ है, तो ध्यान करने में हमें आसानी होती है। पर अगर शरीर बीमार है तो हमारे पास एक फायदा होता है। ये मैं आपको आज थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूजुअली इसको थोड़ा नेगेटिव वे में लेते हैं, बट हर एक चीज को हम अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। हर एक चीज को हम एक पॉजिटिव विकल्प में बदल सकते हैं। कैसे? मान लो आपके पैर में दर्द हो रहा है, तो ऑलरेडी आपका ध्यान पैर के दर्द पर है।
आपको उधर ही ध्यान लगाए रखना है, और आप जब आप उधर ध्यान लगाओगे ना तो धीरे धीरे वो दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोसेस है, ये मैंने खुद का एक्सपीरियंस करा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कोई बताता नहीं है, इसलिए आपको समझने की आवश्यकता है। कोई भी चीज आपको दर्द हो रही है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको जुकाम हो रही है, आपको कुछ भी डिजीज है बॉडी में, आपको लिवर पे दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पीठ खुजली हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसी चीज पर ध्यान दो, क्योंकि आपका ध्यान ऑलरेडी उधर जा रहा है। अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है ना, तो आप कहीं और ध्यान नहीं लगा पाओगे, आपका पूरा ध्यान उधर ही लगा रहेगा। आप पढ़ने का प्रयास करो, नहीं पढ़ पाओगे, आप खाना बनाने का प्रयास करो, नहीं बना पाओगे, आपको जहां पे दर्द हो रहा है आपका ध्यान उधर ही लगा रहेगा। अब जब ध्यान ऑलरेडी उधर लगा हुआ है, तो हम उससे लड़ाई क्यों करें कि भाई नहीं, ध्यान हटा के कहीं और लगाए, उधर ही ध्यान लगाओ। उससे आपका जो दर्द है वो भी कम होगा, दर्द धीरे धीरे मिटने भी लग जाएगा, और उसके साथ साथ आपके ध्यान करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये मेरे एक्सपीरियंस से आपको एक चीज बता रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला हो गया किसी भी कर्म पे, कार्य जो कर रहे हो उस पे, फिर हमने कह दिया किसी फॉर्म पे, किसी रूप पे, फिर हम कह रहे हैं अपनी बॉडी पे आप ध्यान लगा सकते हो। नेक्स्ट प्रकार ऑफ मेडिटेशन होता है नाम पे या साउंड पे। पहले नाम वाला देख लेते हैं, नाम या फिर मंत्र हो गया, तो किसी भी एक मंत्र को आप ले सकते हो। सबसे अच्छा मंत्र मैं कहूंगा ओम। ओम का आप जाप कर रहे हो, ओम, अब जाप कैसे करना है, जाप किसी का भी कर सकते हो, ओम हो गया। अगर आपको राम जी पसंद है तो राम के नाम का जाप कर सकते हो, अगर आपको कोई और भगवान पसंद है उनके नाम का जाप कर सकते हो, किसी चीज का भी जाप कर सकते हो, अगर आपको कोई गुरु पसंद है तो उनके नाम का जाप कर सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। अगर कोई डिवाइन एंटिटी से रिलेटेड है, किसी ईश्वर या फिर किसी महान पुरुष का नाम है, तो वो आपको और फायदा करेगा, ठीक है। तो उस चीज को आपको ध्यान करना है, कोई भी नाम पर कैसे ध्यान करना है, आपको अपने कमरे में बैठ जाना है, अकेले कमरे में, और बैठकर आपको केवल उस नाम की ध्वनि में जो आपके दिमाग में चलेगी ना, जैसे मैं दिमाग में बोलूंगा, मन में बोलूंगा राम, तो जो राम की ध्वनि मेरे मन में फूट रही है, मुझे उस ध्वनि पर ही ध्यान लगाना है। कोई मुझे इमेज नहीं बनानी है अपने मन में कि जैसे मैं राम का नाम लूं तो मेरे अंदर धनुष पकड़े हुए तीर के साथ श्री राम खड़े हो जाते हैं, उस छवि से मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। क्योंकि ये बात समझनी बहुत आवश्यक है, ध्यान केवल एक चीज पे लगता है। अगर आप नाम पे ध्यान लगा रहे हो तो उनका चित्र इमेजिन मत करो, फिर आपका ध्यान डाइवर्ट होगा, फिर आप कभी चित्र पे देखोगे, कभी आपको नाम पे ध्यान आया, कभी चित्र पे देखोगे, ऐसा करते करते आप बाकी ख्यालों में खोने लग जाओगे। तो ये चीज नहीं करनी है। अगर आप नाम पे ध्यान लगा रहे हो तो मन में जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी पर ध्यान लगाना है। आप ओम का जाप कर रहे हो तो बोल कर भी कर सकते हो, अन्यथा मन में कर रहे हो तो मन में जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है केवल उसी पर ध्यान लगाना है, ठीक है। ओम एक ऐसी चीज है जिसका जाप बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप उसको बोलकर करोगे तो आपकी फिजिकल इलनेसेस, जो फिजिकल इम्बैलेंसेस हैं आपके, वो ठीक कर देगा वो, ठीक है। और मन में करोगे तो आपके मन को शांत करेगा, तो बहुत अच्छा जाप होता है उनका, आप उसको ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे नाम या फिर मंत्र पे आप मेडिटेट कर सकते हो। पर ये ध्यान रखने की बात है, जब मंत्र पर ध्यान लगा रहे हो, नाम पर ध्यान लगा रहे हो, केवल उसकी ध्वनि पर ही ध्यान लगाना है। अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि उच्चारण करें मुंह से या फिर मन में ही दोहराएं। देखो, मुंह से उच्चारण करना ये बिगिनर्स के लिए होता है। जैसे जैसे आप नाम जाप करने लगोगे तो आप ऊपर उठो, अपने मुंह से बोलना बंद करो, पहले मुंह से बोलते हैं, फिर आवाज बिना निकाले केवल होठ हिलाते हैं, तो जिससे भी मतलब हेल्प मिलती है। उसके बाद मन में जाप करो, तो मन का जाप सबसे अच्छा होता है, और स्टार्ट पर आप बोल के कर सकते हो, ठीक है। पर ये हमेशा ध्यान रखना है, केवल ध्वनि पर ही ध्यान रखना है आपको, केवल ध्वनि पर ही ध्यान लगाना है, एक ही चीज पर ध्यान लगाना है, दो चीज नहीं करनी है आपको। जैसे ही दूसरी चीज आएगी वैसे ही आपका ध्यान भटकना चालू हो जाएगा, ओके। ये बात हो गई। फिर साउंड पे, साउंड पे यानी आप मेडिटेट कर सकते हो अपने आसपास की सराउंडिंग के ध्वनि पे। जैसे आप आंख बंद करके बैठे हो तो आप अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनको सुन पा रहे हो। आप क्या, सामने वाले रोड से कार गुजर रही है, आपका फैन चल रहा है, आपकी बीवी या पति बाहर चिल्ला रहे हैं, जो भी आसपास साउंड है उन पर ध्यान लगाओ, ठीक है। अब एक साथ एक ही चीज पर ध्यान लगाना। जैसे आप बैठे हो तो अलग अलग साउंड्स आएंगी, तो आप या तो एक ऑब्जर्वर की तरह सारे साउंड्स को ऑब्जर्व करो, सारी ध्वनियां आपके पास आ रही हैं,
किसी एक पर्टिकुलर ध्वनि पर ध्यान नहीं लगाना, या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर ध्वनि पर ही ध्यान लगाओ। मान लो कहीं बाहर बहुत तेज कोई कुत्ता चिल्ला रहा है या फिर कोई चिड़िया चहचहा रही है, तो केवल उस ध्वनि पर ही ध्यान लगाओ, तो आपके आसपास जितनी भी बाकी ध्वनियां हैं वो धीरे धीरे आपको सुनाई देनी बंद हो जाएंगी। तो ये भी बहुत अच्छे प्रकार का ध्यान है, इसको भी आप कर सकते हो। इसके साथ साथ आप किसी चीज को देख के भी ध्यान कर सकते हो, जैसे कि मैंने रूप ध्यान बोला था, उसके साथ एक और उसका वेरिएंट आता है। आप एक जैसे दीपक आपने जलाया, अब उस दीपक को देखकर आप ध्यान कर रहे हो, आंख खोल कर ध्यान कर रहे हो, इट इज ऑल्सो ए प्रकार ऑफ मेडिटेशन। तो उसको भी आप कर सकते हो, आंख खोल के किसी चीज को देख रहे हो, दिया हो गया, कोई ज्योति हो गई, या फिर कोई चीज हो गई, उसको आंख खोल के देख रहे हो, बट उसमें भी अंततः आप आंख बंद करके फिर उसको मन में इमेजिन करो, तो ज्यादा अच्छे से ध्यान होगा। तो ये हो गया। इसके साथ साथ हम एक बहुत अच्छा प्रोसेस आता है ध्यान का, पर वो थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, तो बिगनर्स को वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे वो ध्यान क्या है कि आप जब सोने जा रहे होते हो, तो सोने से पहले एक बार ध्यान कर लो। तो आप किसी भी तरह से सोने से पहले ध्यान कर सकते हो, जिससे आपका एक बार मेडिटेटिव स्टेट आ जाएगा, ध्यान आपको होने लग जाएगा सहज में। फिर आप जब सोने जा रहे हो, सोने लग रहे हो, तो आप ध्यान की स्थिति में ही रहो, सोने की जो स्थिति है उसको देखो। कब आप जागृत अवस्था में से जो स्वप्न अवस्था है या सुषुप्ति का अवस्था है उसमें कब ट्रांजिशन कर रहे हो, इसको ऑब्जर्व करो। और ये जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप इसे एक कहते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग भी कर सकते हो, और अपने निद्रा में जब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि आप अपने विचारों को भी कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने नींद को भी कंट्रोल कर सकते हो, और उससे आप अवेयर रहना सीख जाओगे। तो ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, बट ये आसानी से नहीं हो पाता है, इट इज नॉट बिगनर फ्रेंडली। तो इसको करने से पहले आपको पहले बिगनर्स की जो प्रैक्टिसेस हैं वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए, उसके बाद इसका प्रयास करना चाहिए। ये मैंने ऐसे जनरली बता दिया, इसको डीप में हम ये बताएंगे नहीं, क्योंकि इसका बहुत डेप्थ है। इसको जो स्लीप मेडिटेशन होता है उसको बहुत डेप्थ में भी हम डिस्कस करेंगे बाद में कभी। अभी मैंने आपको जैसे एक रेफरेंस दे दिया ताकि आपको पता रहे कि हाँ ऐसा भी होता है। इसके बाद एक तरह का ध्यान होता है जिसमें आप ऑब्जर्वर बन रहे हैं, आप अपने सारे काम को ऑब्जर्व कर रहे हो, ध्यान नहीं लगा रहे। एक हो गया ध्यान लगाना, ठीक है, आप अब केवल ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे कि एक नाटक देखने वाला व्यक्ति ऑडियंस में जो बैठा है वो नाटक को कैसे देखता है, ठीक है, वो केवल देख रहा है, हर एक चीज को होते हुए देख रहा है। जैसे कि एक किनारे पर बैठा हुआ व्यक्ति नदी को बहते हुए देखता है, वो नदी के कणों पर ध्यान नहीं लगाता, वो नदी पर ध्यान नहीं लगाता। अगर ध्यान लगाएगा तो उसको आंखें ऐसे ऐसे करनी पड़ेगी बार बार, तो ऐसे नहीं करता, वो बस उसको जाते हुए देख रहा है। इसे ऑब्जर्वर स्टेट कह सकते हो आप। इस तरह से भी आप ध्यान कर सकते हो। इसको कैसे करें? जो भी काम आप कर रहे हो, आप सब्जी बना रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, शरीर को कर्म करते हुए देखो, मन में विचार को आते हुए देखो, मन के किसी विचार पर फोकस मत करो, शरीर के किसी कर्म पर फोकस मत करो, उन्हें बस होते हुए देखो। ये एक बहुत अच्छा और बहुत गहन ध्यान है, इससे आप बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति पा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रैक्टिस है। अगर आप इसको कर सकते हो तो वेरी गुड, बट इसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले बिगिनर फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करें, जो हर कोई कर सकता है। उससे आप उस स्टेट पर आएंगे क्यों जिससे आप ये प्रैक्टिस कर पाओगे, कि हर कोई नहीं कर पाएगा ये उसी तरह है जैसे 8वीं क्लास का जो छात्र है वो 12वीं क्लास की किताबें नहीं समझ पाएगा, उसके लिए उसे 9वीं पढ़नी पड़ेगी, 10वीं पढ़नी पड़ेगी, 11वीं पढ़नी पड़ेगी, फिर वो 12वीं कक्षा की किताबें समझ पाएगा। तो आपको भी पहले स्टेप वाइज चलना है। ओके, तो एक हो गया ऑब्जर्वर, जो हर चीज होते हुए ऑब्जर्व कर रहा है, किसी विचार पर ध्यान ना देके केवल उनको आते जाते हुए देख रहा है। तो इससे आपके शरीर और आपके मन के बीच में दूरी बढ़ जाती है। आपके शरीर और मन के बीच में जो अटैचमेंट होता है, आप अपने आप को शरीर मानना बंद कर देते हो, आप अपने आप को मन मानना बंद कर देते हो, आपके मन और शरीर को आप एक दूरी से देखने लग जाते हो। तो आपके अंदर जो कर्ता
डूअर का एटीट्यूड होता है कि मैं कार्य करता हूँ, मैं करता हूँ, वो कर्ता का अनुभव, वो कर्ता का एटीट्यूड आप में खत्म हो जाएगा। आप एक ऑब्जर्वर की तरह, एक दर्शक की तरह उस चीज को देखोगे होते हुए, और फिर आपको ना तो दुख प्रभावित करेंगे ना सुख प्रभावित करेंगे, फिर आप शांति में जियोगे। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, बट इसको करने के लिए थोड़ा आपको बेसिस क्लियर होनी चाहिए। और भी कई सारे प्रैक्टिस हैं। एक प्रैक्टिस हो गई जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर आप चले जाओ तो अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर ध्यान लगाना, ये भी एक बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जिसमें आप खुद के अस्तित्व पर ध्यान लगाते हो, जो आपके अंदर मैं की फीलिंग है उस पर ध्यान लगाते हो, जिससे आपको अपने असली अस्तित्व का पता लगता है। आपके जो चीज़ आप नहीं हो, जो आप नहीं हो वो हट जाता है, और जो आप हो उस पर आपका ध्यान रहता है, और धीरे धीरे आप अनंत में मिलने लग जाते हो। तो ये बहुत अच्छा ध्यान है। ये अलग अलग ध्यान है जो मैंने एक्सपीरियंस करे हैं, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सब भी ये चीज़ें कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस है, कोई भी इन्हें कर सकता है, इसमें कोई हार्म नहीं होता, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि कई लोग कॉम्प्लेक्स मेडिटेशंस करते हैं, कोई कुंडलिनी पे ध्यान कर रहा है, कोई किस पे ध्यान कर रहा है, और उनके दुष्प्रभाव भी होने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उन एक्सपीरियंस के साथ करना क्या है। तो ये जो मैंने जितने मेडिटेशन एक्सपीरियंस करे उनमें से जो बिल्कुल नॉर्मल है, जो कोई भी कर सकता है, जिससे कोई दुष्प्रभाव हो ही नहीं सकता, वो सब मैंने आपको बताए, जिनमें से आप जो स्टार्टिंग के मैंने बताया, किसी भी कार्य पे, किसी रूप पे, किसी अपनी बॉडी पे, किसी साउंड पे, किसी नाम पे, किसी मंत्र पे, ये जो सब मैंने बताया, इनको आपको पहले स्टार्ट करना है। बाद में जो मैंने बताए हैं उनको आप बाद में करिए, जब आप एक ध्यान की स्थिति में रहने लग जाओ, ओके, तो उसके बाद वो करो तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। पर अगर आप अपनी मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो पहले के जो मैंने बोले हैं, जितने मैंने ध्यान की विधियां बोली हैं, उनको आपको करना चाहिए, ठीक है। बाद के हम जो ये लेटर जो मैंने बताया, ऑब्जर्वर और नींद का और बीइंग में ध्यान लगाना, ये सब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं। भले ही इनसे कोई नुकसान नहीं होता, आप कर सकते हो, पर इसका प्रभाव आपको दिखेगा नहीं अगर आप उसके लिए केपेबल नहीं हो, अगर आप सही पात्र नहीं हो। तो पात्र बनना पड़ता है पहले, ओके। तो उसको हम कभी और डीप में डिस्कस करेंगे। अभी जो ऊपर के हैं उन पे आपको ध्यान लगाना चाहिए। तो मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूँ जो मैंने ध्यान की विधियां बोली है उनको। एक मैंने बोला है किसी भी कार्य को करते हुए उस पर आप ध्यान लगा सकते हो। एक मैंने बोला आप किसी रूप पर ध्यान लगा सकते हो। एक मैंने बोला आप अपने शरीर पर ध्यान लगा सकते हो। एक मैंने बोला आप आँख खोल के किसी भी ज्योति या फिर प्रकाश पर ध्यान लगा सकते हो। आप किसी दिव्य नाम पर ध्यान लगा सकते हो, राम, कृष्ण, शिव, ऐसे कोई भी दिव्य नाम, ओम, ये मंत्र हो गए, अलग अलग मंत्र हो गए। गायत्री मंत्र हैं, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, और ये जो अलग अलग दीक्षा मंत्र हैं, इन पर ध्यान मत लगाया करो। गायत्री मंत्र और ऐसे कुछ मंत्र हैं जो केवल आपको अगर दीक्षा दी जाए इनकी तो ही ये प्रभाव करते हैं, ओके। जो नॉर्मल मंत्र है, जैसे हरे राम वाला मंत्र हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाला मंत्र हो गया, तो ये नॉर्मल मंत्र है, इनकी आप साधना कर सकते हो। गायत्री मंत्र और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनकी दीक्षा देनी आवश्यक होती है करने के लिए, क्योंकि वो मंत्र को जब आप गुरु आपको प्रदान करते हैं तो उसमें गुरु की जो कृपा है, गुरु की एनर्जी है, वो भी सम्मिलित होती है, तभी वो काम करता है। तो वो सब मंत्र हमें नहीं करने, नॉर्मल करना है। और इसमें नाम जप सबसे आसान होता है। जितने मैंने आपको चीजें बताई ना, इसमें नाम जप सबसे आसान है। भले ही वो कार्य वाला भी बहुत आसान है, पर जिससे हम सब फेमिलियर हैं, क्योंकि हम ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना आजकल की, नाम जप हर कोई जानता है कि हाँ भाई राम नाम का जप करना है, कृष्ण नाम का जप करना है। तो नाम जप बहुत एक कॉमन चीज है जिसको आप अभी किसी को भी बता सकते हो। आपको अगर कार्य करने वाला ध्यान समझाना है, रूप पर ध्यान समझाना है, तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा। बट अगर आपकी दादी, आपकी नानी भी है जिनको उनके बारे में नहीं पता है, उनको भी आप बोलोगे नाम पर ध्यान लगाओ तो वो लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो नाम जब बहुत आसान होता है, इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है और बहुत अच्छे आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे।
बट आपको श्रद्धा से कंटिन्यूअसली इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान अपन ने समझे, तो बाद के ध्यान हम बाद में बात करेंगे। और हम कुछ चुनौतियों के बारे में बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो ध्यान करते वक्त आती हैं। एक प्रॉब्लम जो आती है कि दर्द हो रहा है, खुजली, कुछ इचिंगनेस हो रही है, कुछ हो रहा है ऐसा, उन सब की मैंने आपको बात कर दी, वो चीज़ ध्यान रखने वाली है, उस पर आप ध्यान लगाओ। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ लोगों को ध्यान लगाते हुए नींद आती है। अब उसका क्या करें? अगर ध्यान लगाते हुए आपको नींद आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए? ध्यान लगाते वक्त नींद नहीं आए, इसके लिए आपको ध्यान लगाने से पहले थोड़ी देर सो जाना है। सो जाने के बाद जब आप उठोगे तब ध्यान लगा लो, क्योंकि नींद आ रही है ध्यान लगाते वक्त, इसका मतलब ये है कि आपका जो शेड्यूल है, आपका जो रूटीन है वो खराब है। आपकी जो जीवन शैली है उसमें आपकी जो ऊर्जा है वो भरपूर नहीं मिल पा रही है आपको। या तो आप सो कम रहे हो, या आप खा ज्यादा रहे हो, या आप कम खा रहे हो, या आप गलत समय पर सो रहे हो। तो आपको अपनी जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा। तो जल्दी सो, जल्दी उठो, ये सब आपको करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थकान महसूस हो रही है ध्यान में, नींद आती है ध्यान करते वक्त, तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं अलग अलग तरह के, तो उन एक्सपीरियंसेस का क्या करें? जैसे कुछ लोगों को प्रकाश दिखता है, प्रकाश नीला हो रहा है, पीला हो रहा है, ध्वनि आ रही है जल्दी से, तो ये सब एक्सपीरियंसेस एक तरह से छलावा है, एक तरह से डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको आपके ध्यान करने से भटकाते हैं। ऑल्दो इनका कुछ मीनिंग भी हो सकता है, पर उन पर ध्यान ना देना ही बेस्ट पॉसिबल चीज है करने के लिए, क्योंकि जितना आप उन पर ध्यान दोगे उतना आप अपने ध्यान की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दे पाओगे। तो ये एक्सपीरियंसेस को आप एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, बट उनको उन पर ध्यान मत दो, उनको फोकस मत करो उन पर। तो जितना आप उन पर फोकस करोगे, जितना आप उन पर ध्यान करोगे, उतना आपका अहंकार भी बढ़ेगा और उतना आप डिस्ट्रैक्ट भी होगे। तो आप उनके एक्सपीरियंसेस पे जो अनुभव होते हैं अलग अलग, उन पर ध्यान नहीं देना, अपने जो साधना है उस पर ध्यान देनी है। ठीक है, और इसके अलावा अभी मुझे कुछ क्वेश्चन सूझ नहीं रहा है, जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप मुझे अभी बता सकते हो। तो ये मतलब बेसिक थी। एक और चीज जो अक्सर लोग कहते हैं कि मेडिटेट करते हुए उनको नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, और ये बिगिनर्स ऑलमोस्ट कहते हैं, जो अभी ध्यान करना स्टार्ट कर रहे हैं उनको नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। अगर किसी का माइक ऑन है, प्लीज टर्न इट ऑफ। ओके, तो बिगिनर्स को यूजुअली ध्यान करते वक्त अपने नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, और ये बहुत स्वाभाविक बात है, क्योंकि जब भी आप अपने दिमाग को शांत करने का प्रयास करोगे तो दिमाग में जितनी भी गंदगी है ना वो ऊपर उठने लगती है। ये इसी प्रकार होता है, जैसे दिमाग अपना हमेशा सोचता रहता है, तो दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको आप समझो कि तेल की तरह है, पॉजिटिव थॉट्स को समझो कि पानी की तरह है। आप जब एक गिलास में तेल और पानी को रखते हो तो ऑब्वियसली तेल ऊपर रहता है, पानी नीचे रहता है, और जब उसको आप चलाते रहोगे तो तेल और पानी एक दूसरे में घुलता रहेगा, ना तेल ऊपर आएगा ना पानी नीचे जाएगा, अगर उसको चलाते रहते हो। इसी प्रकार हमारे मन 24 घंटे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, कभी नेगेटिव थॉट्स कभी पॉजिटिव थॉट्स, वो चर्निंग उसकी होती रहती है। इसकी वजह से ना तो नेगेटिव थॉट्स ऊपर आते हैं ना पॉजिटिव थॉट्स नीचे रहते हैं, तो बिगड़ जाता है। पर जिस वक्त आप अपने वो चर्निंग, वो माइंड का घूमना बंद करते हो, तो तेल की जो वो बूंदे हैं ना वो धीरे धीरे ऊपर आने लगती है और वो धीरे धीरे निकलने लगती है। तो जैसे आप ध्यान करोगे तो शुरुआत के दिनों में, शुरुआत जैसे आप कर रहे हो, तो आपके अंदर जो जो नेगेटिव थॉट्स है ना वो धीरे धीरे ऊपर आएंगे। ठीक है, बाद में भी हो सकता है अगर आप नेगेटिविटी ज्यादा ग्रहण कर रहे हो तो जब भी आप ध्यान करने बैठोगे तो नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर आने लग जाएंगे तेल की तरह, पर पॉजिटिव थॉट नीचे बैठे लग जाएंगे। तो जब भी आप ध्यान करोगे तो वो तेल को आप बाहर निकालते रहोगे, जब ध्यान कर रहे हो अपने आप वो तेल की बूंदें बाहर निकलेंगी और नीचे क्या रह जाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स। ओके, और एक एक्सपीरियंस्ड जो योगी है, जो ध्यान करने में एक्सपीरियंस्ड है, वो तो पॉजिटिव थॉट्स को भी निकाल देगा ताकि उसका मन बिल्कुल शांत हो जाए। तो बस स्टार्टिंग के लिए आप इतना समझ सकते हो। तो ये सब चीजें थी जो आपको दिक्कत दे सकती हैं, और तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो चीज़ें रह गई हैं उन सब चीज़ों को आप पूछ सकते हो जो आपके क्वेश्चंस हैं।
इसके साथ साथ आगे चल के कभी हम गाइडेड मेडिटेशन सीरीज करेंगे, जब जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये मेडिटेशन जो प्रैक्टिसेस बताई हैं, मैं एक एक दिन एक एक प्रैक्टिस आपको बैठकर कराऊंगा, बट ये आगे का प्रोसेस है, कभी और करेंगे अगर ज़्यादा मेंबर जुड़े तो एक एक दिन एक एक प्रैक्टिस को हम लेंगे और मैं बैठ के आपको उसका मेडिटेशन कराऊंगा, ताकि जो भी दिक्कत आए उसको रियल टाइम में हम सॉल्व कर पाए। ओके, नाउ तो ये जो सेशन था उसमें जितना भी ज्ञान मुझे देना था वो मैंने खत्म हो गया। अब आपके जो क्वेश्चन हैं उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी चेक इन द चैट बॉक्स, कोई क्वेश्चंस हैं तो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉचिंग ब्रीथिंग? ब्रीदिंग वाली जो मेडिटेशन है वो बॉडी की मेडिटेशन में ही आ गई एक्चुअली। जब मैंने कहा कि अपने शरीर पर ध्यान दे सकते हैं, तो ब्रीदिंग इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ फिजिकल बॉडी। तो ब्रीदिंग पर ध्यान लगाना, अपनी श्वास पर ध्यान लगाना भी बहुत अच्छा ध्यान का प्रोसेस है, पर वो बॉडी में इंक्लूडेड हो गया कि आप अपनी श्वास पर ध्यान लगा रहे हो। कैसे लगाना ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको बैठ जाना है आराम से, सीधे बैठकर आपकी जो श्वास अंदर जा रही है उस पर ध्यान लगाना है, श्वास जो बाहर निकल रही है उस पर ध्यान लगाना है। एक तीसरा ध्यान रह जाता है जो यूजुअली लोग नहीं करते हैं, जब श्वास आ रही है और श्वास जा रही है उसके बीच में एक ब्लैंक स्पेस होती है, उस पर भी आपको ध्यान लगाना है। वही ब्लैंक स्पेस इंपॉर्टेंट है उस ध्यान के बीच में। तो अगर आप ब्रीदिंग पर मेडिटेट करना चाहते हो तो आप एक कर सकते हो। कुछ लोग पूछते हैं कि ब्रीदिंग किस रेशियो में करें, 1 रेशियो 2 रेशियो, तो रेशियो दिमाग में रखने की जरूरत नहीं होती। आप बस अपनी श्वास पर ध्यान लगाओ, ठीक है? श्वास बाहर जा रही है, श्वास अंदर आ रही है, केवल उसी पर ध्यान लगाओ, ठीक है? और जो ब्लैंक स्पेस है उसका भी। तो आपको रेशियो का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। स्टार्टिंग में आपको बस इतना ही ध्यान रखना, बट दैट ब्लैंक स्पेस बहुत ही कम होता है, उसी या इट इज़ वेरी लो। वो असल में धीरे धीरे आपका बढ़ता है। जब आप ध्यान लगाने का प्रक्रिया में एडवांस होते रहते हो, आप एक्सपीरियंस होते रहते हो, तो वो जो ब्लैंक स्पेस है वो धीरे धीरे बढ़ता है। दैट ब्लैंक स्पेस रिप्रेजेंट्स ट्रुथ, दैट ब्लैंक स्पेस रिप्रेजेंट्स रियलिटी, ठीक है? तो उस जो खाली जगह होती है श्वास आने और श्वास जाने के बीच में, वो धीरे धीरे बढ़ती है जब आप ध्यान लगाने की प्रक्रिया करते हो। तो थोड़ी देर का भी रहता है पर उस पर ध्यान लगाओ, ओके? स्टार्टिंग में कम देर का रहेगा, धीरे धीरे वो बढ़ेगा, ओके? What to do if one is not able to practice or do sadhana regularly, maybe cause of busy or ill-managed schedule? So देखो, ये सिंपल सी बात होती है, मैं अक्सर ये लोगों को कहता हूँ। मान लो आप 10 बजे सो जाते हो और आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है पूरे दिन में, तो अगर आपके लिए रियली इम्पोर्टेंट है अपनी साधना, तो आप 10 बजे सोने की बजाय 10 मिनट बाद सो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें शेड्यूल में, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 बजे सोने की बजाय आप 10 मिनट बाद सो जाओ और वो 10 मिनट को अपने ध्यान में यूटिलाइज करो। सी, किसी चीज के लिए समय होता नहीं है, हमें बनाना पड़ता है। बहुत बहुत कॉमन सेइंग है। जिस चीज की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में जितनी ज्यादा होगी ना, उसके लिए आप उतना ही ज्यादा समय निकालोगे। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लो आपके किसी रिश्तेदार ने, आपके भाई ने, आपके माता ने, पिता ने, किसी ने भी कुछ पैसों को घुमा दिया कहीं पे, या हिसाब में कुछ गड़बड़ हो गई, तो 1-2 लाख की हिसाब की गड़बड़ हो गई। आपके जो कुछ बही खाता मान लो आपने बना रखा है, उसमें 1-2 लाख की हिसाब की गड़बड़ हो गई है। पर व्हाट टू डू? आपका बिजी शेड्यूल है, आपको ऑफिस जाना है, आपको उसके बाद अपने बच्चों को घुमाना है, बहुत सारे काम करने हैं, सब्जी लेके आनी है, खाना बनाना है, बहुत सारे काम करना है, आपको बिल्कुल टाइम नहीं है। पर क्योंकि 1 लाख रुपए की बात आती है यहाँ पे, तो जब भी आपको समय मिलेगा, आप टॉयलेट करने जाओगे तो बही खाता साथ में लेके जाओगे, आप पॉटी करने जाओगे बही खाता साथ में लेके जाओगे, आप पानी पीने जाओगे वो साथ में लेके जाओगे। जितना आपको सांस लेने का समय मिलेगा ना, तो आप वो चीज वहां पे करोगे। अगर समय नहीं मिल पा रहा है तो आप समय कैसे ना कैसे करके निकालोगे, या तो ऑफिस में से जल्दी छुट्टी लेकर आओगे, ऑफिस की छुट्टी कर दोगे उस दिन। तो इट इज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस, इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी। जिस चीज की अहमियत आपके जीवन में जितनी ज्यादा है, उतना ही समय आप उस चीज को दे पाओगे। अगर उसके आपकी अहमियत नहीं है तो आप उसको समय नहीं दे पाओगे। तो ये अहमियत की बात है, ये इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। यू हैव टू मेक टाइम। अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो आपको समय निकालना ही पड़ेगा, कुछ कर ही नहीं सकते, देयर इज नो चॉइस। पर
सुन हो जाते हैं, कॉज हमेशा नहीं होता कि लेट के ही मेडिटेट कर पाए। हाँ, लेट कर मेडिटेट करना ज़रूरी नहीं है। आप, मैंने ये नहीं कहा कि लेट कर ही मेडिटेट करो, कैसे भी मेडिटेट कर सकते हो। पैर सुन्न हो जाते हैं तो चेयर पे बैठे मेडिटेट कर लो। अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला चॉइस बताई थी कि कोई भी काम करते हो तो आप चलते हो मेडिटेट करो। मेडिटेशन एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको सीमित करके रखना है कि दिन में केवल इतने समय मेडिटेट करता हो। आप दिन में पूरे दिन मेडिटेट करो। अगर आप असल में एक बहुत सीरियस सीकर हो तो आप पूरे दिन मेडिटेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक काम को करते हो उस पर ध्यान लगाओ, उस पर माइंडफुल रहो कि वो काम हो रहा है, उस पर फोकस करो, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ये भी एक ध्यान का प्रोसेस है। आपकी पढ़ाई, आपका काम, आपकी सेवा, हर चीज ध्यान में परिवर्तित हो सकती है अगर आपकी प्यास है उतनी तो। ओके, बेसिकली मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मल्टीटास्किंग भी कर रहे हो तो भी उस पर ध्यान लगाओ। ओके, अगर आप साधना की बात करो तो मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए, पर आप अगर कुछ काम कर रहे हो, एक साइड में आप कुछ सेशन सुन रहे हो अपने कॉलेज का और एक साइड से आप अपने असाइनमेंट बना रहे हो, तो वो करो, पर आप ध्यान एक बार में एक चीज पे ही लगा पाओगे। ठीक है, अगर आप पढ़ाई पे ध्यान लगा रहे हो तो उधर लगाओ, और उधर लगा रहे हो तो उधर लगाओ, तो थोड़ा टाइम इधर थोड़ा टाइम उधर। तो मल्टीटास्किंग अगर आपको करनी है तो दोनों चीजों पे एक साथ ध्यान लगाओ, ट्राई कर सकते हो आप। तो इट इज डिफिकल्ट और बेसिकली ये एडवाइजेबल नहीं होता। एक बार में आपको एक ही चीज करनी चाहिए, तभी आप उसको एफिशिएंटली कर पाओगे। ओके, हाउ टू परफॉर्म समयामा एंड व्हाट इज समयामा। देखो, अलग अलग प्रैक्टिसेस के जो डेफिनेशंस हैं या नाम है उन पे मत पढ़ो। मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपको, कोई भी अलग अलग प्रक्रियाएं जो हैं मेडिटेशन की, कि आप शांभवी ले आओ, आप जो त्राटक क्रिया होती है, समयामा हो गई, विपासना हो गई, अलग अलग चीजें, उन सब पे ध्यान मत दो। ये सब चीजें आपको केवल कंफ्यूज करेंगी। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी विपासना करनी है, कि मुझे ये करना है, मुझे ऑब्जर्वर कौन सा करना है। आप नाम में ही कंफ्यूज हो जाओगे। आपको ये नहीं करना है। आपको अपनी साधना जितनी सिंपल हो सके उतना ही करना है। आपको कोई नाम नहीं देना उसको। क्या करना है, ध्यान लगाना है। किस पर ध्यान लगाना है वो आपके ऊपर है। अगर आप काम कर रहे हो तो काम पर ध्यान लगाओ। अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आप किस चीज पर ध्यान लगाना पसंद करते हो। अगर आप नाम पर ध्यान लगाना पसंद करते हो, आप नाम पर ध्यान लगाओ। अगर आप रूप पर ध्यान लगाना पसंद करते हो, रूप पर ध्यान लगाओ। अगर आप श्वास पर ध्यान लगाना पसंद करते हो, श्वास पर ध्यान लगाओ। इट इज अप टू यू, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। जितना आप अपने साधना के प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना, उतना ही ज्यादा आपकी माइंड कॉम्प्लिकेटेड होता चले जाएगा, उतना ही कम धीरे धीरे आप उस चीज में प्रोग्रेस कर पाओगे। ओके, जो एक स्ट्रेट रोड जाता है ना, तो वो हमें अपनी डेस्टिनेशन तक जल्दी लेकर जाएगा, बजाय कर्वी रोड के। ओके, तो ऑलवेज चूज अ स्ट्रेट पाथ। तो हमें बहुत सिंपल चीज़ों को रखना है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करना है चीज़ों को। जितना सिंपल रखोगे, जितना अपनी लाइफ को सरल और सादगी पूर्ण रखोगे, उतना ही जल्दी आप हर चीज़ में सक्सेस प्राप्त कर पाओगे। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं या फिर अपना माइक ऑन कर सकते हैं। बोल कर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। माइक ऑन करने के लिए जिन लोगों को नहीं पता है, वहाँ पर एक माइक का साइन होगा। जो लोग पहली बार साइट ज्वाइन करते हो, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका माइक ऑन हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप एक ऐसे साइन होता है हैंड रेस का, उस पर क्लिक करोगे, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। इफ यू वांट टू स्पीक यू कैन। और अगर किसी व्यक्ति को क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखकर पूछना है तो वो भी लिख सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस मुझे बता दीजिए अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो, नहीं तो अपन इस मीटिंग को एंड करेंगे। ओके, मुझे नहीं लगता आपके क्वेश्चंस बचे हैं। ओके, वन पर्सन इज टाइपिंग। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बताइए। अगर क्वेश्चंस खत्म हो गए तो, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अगले संडे हम फिर से मिलेंगे वीकेंड पर, इसी समय मिलेंगे, और कुछ नया टॉपिक होगा तो मैं आपको बता दूंगा संडे से पहले कि क्या टॉपिक होगा हमारे अगले सत्र का, हमारे अगले सेशन का। तो उसमें आप भी ज्वाइन करें और आप अपने
चहेतों को, जो भी आपके मतलब चाहने वाले हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, उनको भी लेकर आइए अगर उनको भी इस चीज़ से कुछ समझने को, जानने को मिले तो। ओके, अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज़ हैंड रेज कर दो, क्योंकि मुझे 2-3 लोग टाइपिंग करते हुए दिख रहे हो, बट क्वेश्चन लिख रहे हो या फिर कुछ और लिख रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, वन क्वेश्चन इज देयर, can enlightenment be attained by usual worship as our elders do or not? No, it cannot be. Usual worship मतलब जैसा आप कह रहे हो, मैं बता देता हूँ। जैसे पूजा पाठ करते हैं लोग, तो पूजा पाठ में मतलब क्या आप दिन का 1 घंटा या आधा घंटा निकाल के भगवान की आरती कर रहे हो, भगवान का प्रेयर्स गा रहे हो और भगवानों को समर्पण कर रहे हो, पर पूरे दिन आपको भगवान से कोई मतलब नहीं होता, तो वो चीज़ हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, अगर आप केवल पूजा पाठ करने तक ही सीमित हो, कोई साधना नहीं कर रहे हो, ईश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं लगा रहे हो, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हो, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जिसको हमें सिंपल रखना है। ठीक है, ऑल्दो इट इज कॉम्प्लेक्स, बट हमें उसको सिंपल रखना है, तभी आप उधर पहुंच पाओगे। पूजा पाठ केवल पूजा पाठ से नहीं हो पाएगा, केवल पंडित पुजारियों की बात सुन के उनसे यज्ञ वज्ञ करा के नहीं हो पाएगा। इन सब चीज़ों से आपको मटेरियल सक्सेस मिल सकती है, धनवान हो सकते हो, अच्छा लक आ सकता है, आपकी किस्मत अच्छी हो सकती है, पर भगवान भूल जाओ, नहीं हो सकते। And is there any worthy significance of Aarti Puja that is do? Actually, Aarti is a very devotional process जो हमें समझना चाहिए। लोग समझ के बिना करते हैं उसको, पर जैसे आरती करते हैं हम ईश्वर की, तो अगर आप कपूर की आरती कर रहे हो, आप दिए की आरती कर रहे हो, किसी की आरती कर रहे हो, तो अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है थोड़ा। जैसे आप दिए से आरती कर रहे हो ईश्वर की, तो वो दिया या ज्योत होती है, वो आत्मा को सिग्निफाई करती है, जो सामने ईश्वर बैठे हैं परमात्मा को सिग्निफाई करता है। तो आत्मा के दिए को आप परमात्मा के चारों ओर घुमाते हैं, ये दर्शाते हुए कि हे ईश्वर, हमारे जीवन के जो सेंटर हैं वो आप ही बने रहे, हमारी पूरी लाइफ आपके अराउंड ही रिवॉल्व होती है, हमारे सारे कर्म, सारे धर्म, सारे जो भी चीज़ हैं वो आपसे ही जुड़ी हुई हों, और अंततः हम आपकी ही शरण में बुझ जाएं। जैसे एक दिया मंदिर में रखा हुआ बुझ जाता है, आपकी शरण में ही हम बुझ जाएं और आप में विलीन हो जाएं। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ऑफ लव। पर आप वो अगर भावना भूल जाओगे, बिना भावना के आप बस दिया हिला रहे हो, तो उसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। पर अगर आप उसमें भावना जोड़ देते हैं, तो ये बहुत डिवाइन और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ हो जाती है। भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर भावना के भूखे होते हैं, ईश्वर दिए के भूखे नहीं है, ईश्वर खाने के भूखे नहीं, ईश्वर भावना के भूखे हैं। जैसा आपकी भावना होगी, जैसा आपका भाव होगा, उतना ही जल्दी ईश्वर आपसे रीचेंगे, ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। ओके, तो हर एक रिचुअल में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है, पर उस सिग्निफिकेंस को जानने के बाद हमें रिचुअल करना चाहिए, तो ये ज़्यादा फायदेमंद होगा, बजाय हम बस उससे कर रहे हैं क्योंकि करना होता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। हर एक चीज़ के पीछे की वजह समझो, और अगर नहीं पता है तो खुद एक वजह बनाओ। ठीक है, मान लो आपको नहीं पता है कि जल क्यों चढ़ाते हैं, तो खुद एक वजह बनाओ अपनी कि मैं इसलिए जल चढ़ा रहा हूँ, तो वो आपका भाव बन जाएगा, वो आपका नया भाव बन जाएगा। जैसे कि मैं जब स्टार्टिंग में साधना कर रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि सूर्य को जल क्यों चढ़ाते हैं, तो मैंने अपना खुद का एक भाव बना लिया कि मैं इसलिए चढ़ा रहा हूँ। मैंने सोचा कि भाई सूर्य तपता है तो बेचारे को थोड़ा पानी चाहिए होता, ठंडा रहे, ताकि दुनिया में भी ठंड रहे, सब लोग शांति से रह पाए, ग्लोबल वार्मिंग कर लो। तो ये मेरा भाव था, मैं इस भाव चढ़ा रहा था। तो इससे भी ईश्वर प्रसन्न होंगे, ईश्वर सरलता से प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। अगर आप खुद का भी भाव बनाकर ईश्वर को कर रहे हो, आपको असल में चीज जानने की आवश्यकता नहीं है, खुद से भाव बनाओ, खुद से उस चीज में जान फूको। एक रिचुअल एम्प्टी है, विदाउट एनी फीलिंग्स, विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी लव। एक रिचुअल में, एक रीति, कोई भी रिवाज है, कोई भी आरती पूजा है, वो बिना प्रेम, बिना भावना के रिक्त है, खोखली है। उसमें आपको अपनी भावना, अपनी प्रेम से जान फूकनी पड़ेगी। ठीक है, why the symbolism of is not directly written in the stories of Hinduism like metaphorical meanings. Some of them are written,
in the books of Hinduism, not stories, कि तो कुछ लिखी हुई हैं और कुछ जो ट्रेडिशनल पार्ट है वो चेंज होता रहता है। देखो दिस कल्चर, दिस भारतीय कल्चर इज वेरी ओल्ड, तो सदैव से वो कल्चर नहीं चला आ रहा है। हमेशा से सब लोग ऐसे ही कपड़े नहीं पहनते थे, हमेशा से लोग ऐसे ही आरती नहीं करते थे। द कल्चर कीप्स ऑन चेंजिंग। तो कल्चर धर्म नहीं होता, कल्चर मेन फिलोसॉफिकल टीचिंग नहीं होती। मेन टीचिंग क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। जो उपनिषद का ज्ञान है, जो वेदांत है, वो मेन टीचिंग है, वो नहीं बदलेगा, वो कभी नहीं बदलेगा हमारे भारतीय कल्चर में। पर जो ट्रेडिशंस हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो बदलते रहते हैं। तो उन रीति रिवाज से हमें फिक्र नहीं करनी है, हमें मेन चीज से फिक्र करनी है। लोग अक्सर कहते हैं कि भाई रिचुअल्स पे ध्यान देते हैं लोग अक्सर, कि भगवान को 2 टाइम पूजा करनी है, दिया जलाना है, आरती करनी है, भक्ति करनी है। तुम मेन काम तो कर ही नहीं रहे हो। शास्त्र कह रहे हैं कि तुम्हें सदैव उस ईश्वर का स्मरण करना है, तुम्हें सत्य के लिए विपासु होना है, तुम्हें सच्चिदानंद को पाना है, तुम्हें अपना असली स्वरूप जानना है। वो सब तो तुम कर ही नहीं रहे हो, तुम बाहर बाहर की चीजें कर रहे हो। तो ये थोड़ा अलग चीज हो गई। पर ऑल्दो ये जो रिचुअल्स है ना, ये हेल्प करते हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ये बनाई ऐसे गई है कि ये रिचुअल्स, जो लोग उस सत्य को पहचान नहीं पा रहे हैं, वो भी इन रिचुअल्स को करके धीरे धीरे उस सत्य की तरफ आकर्षित होते हैं। तो हर एक साधक का जो जर्नी है वो ऐसे शुरू होता है। वो भी कभी रिचुअल्स कर रहा होता है, फिर धीरे धीरे उनका मन हट जाता है या फिर कुछ भी, तो जर्नी वैसे ही शुरू होती है। तो ये एक चीज है, इनको आप नकार नहीं सकते कि नहीं ये गलत है। उससे भी ईश्वर के प्रति का जो प्रेम है वो जागृत होता है। ओके, या I tackled global warming. Okay. Any more questions? या हम सेशन को एंड करें यहाँ पे? किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करो, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप क्वेश्चन लिख रहे हो या पूछने वाले हो। अदरवाइज हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। ओके, तो मुझे नहीं लगता किसी का क्वेश्चन अब रह गया है। तो हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगले संडे फिर मिलेंगे हम। आप वापस आइएगा और अपने दोस्तों को भी लाइएगा। तो तब तक के लिए हरिओम, हरे कृष्णा, बाय बाय।